जय हिंद दोस्तों। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका फोकस स्टडी विद अभी पे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टार्ट हो गया है रीजनिंग का अगला पार्ट, नंबर सीरीज का ही नंबर सीरीज में ही आज हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए एक बात समझ लीजिए, पहला क्लास जो हुआ उसमें नंबर सीरीज का पूरा वीडियो YouTube चैनल पे नहीं गया है। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो का कुछ ही पार्ट YouTube पे गया है, बाकी का पार्ट चला जाएगा और ये वाला पार्ट भी आपको मिल जाएगा कंप्लीट। ठीक है, बाकी का बाकी ऐप पे तो क्लास रेगुलर चल रहा है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, जो हम लोगों का ऐप है फोकस स्टडी विद अभी, ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाता है। आप तो देखे ही हैं, प्ले स्टोर पर है और इसका लिंक भी आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस ऐप पे मैथ्स का जो कोर्स चल रहा है 299 का, अगर आप ये कोर्स में एनरोल होते हैं तो आपको इसके साथ साथ मैथ का टेस्ट सीरीज फ्री में मिल जाता है। और अगर आप चाहें तो आप सिर्फ इस टेस्ट सीरीज़ को भी 75 रुपया में खरीद सकते हैं। इसकी खासियत क्या है, कंटेंट आपका पूरा का पूरा बाइलिंगुअल है और इसके साथ साथ इसका वीडियो सॉल्यूशन भी दिया जाता है। वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिल जाता है। रीजनिंग का बैच 199 का स्टार्ट हुआ है। ठीक है, आपका मैथ भी हम ही ले रहे हैं और रीजनिंग भी हम ही ले रहे हैं, तो एकदम कंटेंट एग्जाम के हिसाब से है, सवाल छूटने का बात ही नहीं है, बस आपको ढंग से मेहनत करना है। ठीक है, और आपका जो रीजनिंग और मैथ है दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश में। मैथ में अर्थमेटिक प्लस एडवांस का कंप्लीट पैकेज है, अर्थमेटिक अभी चल रहा है, एडवांस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, लेवल आप लोग देख रहे हैं और आपको 1 साल का वैलिडिटी यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ एक ज़रूरी सूचना है आप लोग के लिए कि ये जो टेलीग्राम का दूसरा वाला ग्रुप बना है हम लोगों का, ठीक है, JSSC और JPSC के लिए, इसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, इसको मिस बिल्कुल मत कीजिएगा और ऐप को डाउनलोड करिए और उस पर टेस्ट लगाइए, पढ़िए, बढ़िया से सीखिए, तभी फ़ायदा होगा। ठीक है, और अभिषेक सर आप लोगों के लिए बहुत कुछ लेके आने वाले हैं, जैसे कि साइंस का क्लास, बाकी बाद वो क्लास आपका झारखंड का दे ही रहे हैं, तो जो दे रहे हैं वो काफ़ी है, आप उसको अच्छे से पढ़िए और आगे बढ़िए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज के लेक्चर में, मतलब पूरा लेक्चर नहीं, शुरुआत के 10-15 सवाल में आपको नंबर सीरीज में सोचना क्या है कि या तो सीरीज स्क्वायर पे बेस्ड होगा या तो सीरीज क्यूब पे बेस्ड होगा, हो सकता है सीरीज दोनों पे बेस्ड हो, या हो सकता है सीरीज में स्क्वायर के साथ कुछ जुड़ रहा होगा, स्क्वायर के साथ घट रहा होगा, या क्यूब के साथ कुछ जोड़ रहे होंगे एक फिक्स पैटर्न पे, या क्यूब के साथ कुछ घटा रहे होंगे, या क्यूब के साथ कुछ गुना लगा रहे होंगे, या स्क्वायर के साथ कुछ गुना लगा रहे होंगे। तो फिलहाल यही 4-5 बात आपके दिमाग में चलना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक शायद हम लोग 40 सवाल तक पढ़े हैं, तो नंबर से मतलब नहीं है। आज हम लोग 41 नंबर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 41वां नंबर क्वेश्चन क्या बोले हैं, स्क्वायर और क्यूब के बारे में ही आज सोचना है। आज उनके बारे में नहीं सोचना है, आज स्क्वायर और क्यूब के बारे में सोचना है, फिलहाल 10-20 सवाल तक। ठीक है, जो भी हो जाएगा। तो देखिए, अगर आपका पैटर्न ऐसा दिया है पैटर्न आपका ऐसा है 4, 9, 16, 25, 36, 49 और अगला नंबर आपसे पूछ दिया। ठीक है जी, दूसरा 42 नंबर दे दिया है। ठीक है, 1, 8, उसके बाद 27, उसके बाद 64, उसके बाद 125, उसके बाद 216, उसके बाद क्या होगा। तो अभी हम आपको समझाएं कि आज सोचना क्या है, या तो स्क्वायर या तो क्यूब। ठीक है, तो ये तो बेसिक सीरीज है। ठीक है, देखिए ज़रूरी नहीं कि 1 से स्टार्ट होगा, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। 11 से हो सकता है 12 से हो सकता है 13 से हो। देखिए, हो सकता है आपका ऐसे स्टार्ट हो जाए 121, 144, 169, ये हो गया 13 ना, 14 का 196, 15 का 225 और अगला आपसे पूछ दिया। ठीक है,
इसी सीरीज को वो ऐसे भी लिख सकता है। देखिए समझिए, एकदम बोले ना दिमाग में फिट कर देंगे, एकदम बेसिक से चल रहे हैं, बस आपको जैसे बोलते हैं वैसे सोचते जाना है। हो सकता है इसको ऐसे लिख दे 122, 145, 170, 197, 226। अगला नंबर क्या होगा? किसी भी पैटर्न पे बेस्ड हो सकता है, ये कोई कह नहीं सकता है कि हम जो पढ़ाएंगे वही आएगा। ये तो फिर बात हो गया भाव मारने वाला, ठीक है। ऐसा नहीं है, कितना भी तरीका का सीरीज बना सकता है, आप चाहे तो लाखों तरीका का सीरीज बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए पहला सवाल पे। तो पहला सवाल आप समझ गए, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है। तो ये 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर, 4 को 2 का स्क्वायर, 9 को 3 का स्क्वायर, 16 को 4 का स्क्वायर, 25 को 5 का स्क्वायर। तो आप समझ गए, ये कुछ और नहीं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, अगला 8 का स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। एकदम बेसिक है, समझ गए, ठीक है। अगला देखिए, 1 है, 8 है, 27 है, 64 है, 125 है, 216 है, आगे क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 1 को हम क्या लिखेंगे? 1 का क्यूब, 8 को 2 का क्यूब, 27 को 3 का क्यूब, 64 को 4 का क्यूब, 125 को 5 का क्यूब। समझ गए? 216 मतलब 6 का क्यूब। अगला क्या होगा? 7 का क्यूब। 7 का क्यूब मतलब 343। आपका क्या हो गया उत्तर? इतना बेसिक से शायद ही आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये सब आपके दिमाग में चलना चाहिए, ठीक है। देखिए अब ये है 111, 121, 144, 169, 196, 225। बोलेंगे सर ये है क्या? तो मैंने आपको क्या बोला, स्क्वायर और क्यूब आपके दिमाग में घूमना चाहिए, ठीक है। तो 121 मतलब क्या है? 11 का स्क्वायर। ये क्या है? 12 का स्क्वायर। ये क्या है? 13 का स्क्वायर। पैटर्न समझ में आ गया। 196 मतलब 14 का स्क्वायर। 225 मतलब 15 का स्क्वायर। अगला क्या होगा? 16 का स्क्वायर। कितना होता है? 256। आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ तक समझ गए, आगे भी आप लोग समझिएगा क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए कि ये है क्या। तो सर ये 122 है, 145 है, 170 है, 197 है, 226 है, ये है क्या? तो हम आपको क्या बोले कि आज आपको क्यूब और स्क्वायर के बारे में सोचना है, ठीक है। गैप आज नहीं देखना है, आज क्यूब और स्क्वायर के बारे में सोचना है फिलहाल, जब तक आपका बेसिक, जब तक आप इस फॉर्मेट को आप समझ ना पाए। मान लीजिए ये आपका टाइप 2 है, ये आपका टाइप 2 है, ठीक है, टाइप 2 है, ठीक है। तो 122 को हम क्या लिख सकते हैं सर? बोलेंगे सर 11 का स्क्वायर प्लस 1, बिल्कुल। 145 को 12 का स्क्वायर प्लस 1, 170 को 13 का स्क्वायर प्लस 1, 197 को 14 का स्क्वायर प्लस 1, 226 को 15 का स्क्वायर प्लस 1। अगला क्या होगा? अगला क्या होगा? अगला होगा 16 का स्क्वायर प्लस 1, 256 और 1 57। ये क्या हो जाएगा? 16 का स्क्वायर प्लस 1, 257 आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। बोलिए, एकदम बेसिक सीरीज जो आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। प्रैक्टिस में इसके आगे हम लोग देखेंगे, पहले बेसिक चीज़ तो अपने दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए, स्क्वायर और क्यूब पे बेस्ड है, ठीक है जी। 44 ना, 44। अब आगे देखिए, आगे देखिए, ठीक है। अभी हम आपको क्या बोले, 44 नंबर में हम आपको क्या बताएं, 44 नंबर में हम आपको क्या बताएं? हमने लिखा, चलिए 121 हम लिखें, फिर 12 का स्क्वायर 144, हम लिखें 13 का स्क्वायर 169, फिर लिखें 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225 और अगला पूछ दिए थे जिसका आंसर आपको पता था, ठीक है। नहीं, ये 43 नंबर था, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा किस तरीक़ा से पूछता है वो चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 46 नंबर, अच्छा 45 नंबर, ठीक है। 45 नंबर हम क्या लिखते हैं? हमने इसको क्या लिखा, जहाँ आपको अंदाज़ा ही नहीं लगेगा कि क्या हो रहा है,
उस लेवल पे सीरीज आपसे खेल जाएगा। तो समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको कर क्या दिया, करता क्या है, इसको लिख दिया 111, इसको लिख दिया 134, इसको लिख दिया 159, इसको लिख दिया 186 और इसको लिख दिया 215 और आपसे अगला चीज़ पूछ लिया। अब तो आपके दिमाग में जाएगा ही नहीं, अभी स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं तो समझ में आ जाएगा। लेकिन जब सीधा सिर्फ ये सवाल आपके सामने आएगा या इस टाइप का सवाल आपके सामने आएगा तो आप फंसने लगेंगे। इसीलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है, ठीक है। तो ये कर क्या रहा है, 111 को ये कैसे लिखा, तो जी ये लिखा 11 का स्क्वायर माइनस 10, ठीक है। 134 को कैसे लिखा, 12 का स्क्वायर माइनस का 10। 159 को कैसे लिखा होगा, 13 का स्क्वायर माइनस 10। देखिए फिक्स पैटर्न पे चलना चाहिए, जोड़ घटा कुछ भी सकता है वो, ये उसके ऊपर है कि वो किस तरीक़ा से सोचता है। लेकिन जब ये चीज़ आपके दिमाग में बैठा हुआ रहेगा ना तो आप पक्का एकदम सीरीज को पकड़ लेंगे समय के अंदर। 186 को क्या लिख सकता है, 14 का स्क्वायर माइनस 10। 215 को क्या लिखेगा, 15 का स्क्वायर माइनस 10। आगे क्या हो जाएगा, 16 का स्क्वायर माइनस 10। भैया अगला सीरीज क्या हो जाएगा, 16 का स्क्वायर माइनस 10। 16 का स्क्वायर 256, 256 में 10 गया तो 246 बचा, ठीक है। आपको स्क्वायर और क्यूब के बारे में ही सोचना है, उनमें कुछ जोड़ा जा सकता है, उनमें कुछ घटाया जा सकता है, ठीक है। एकदम बेसिक चीज़ आपको सोचना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 46 नंबर, समझिएगा पैटर्न को, समझिएगा। हमने लिखा 122, हमने लिखा 146, हमने लिखा 172, हमने लिखा 200, हमने लिखा 230। अगला क्या होगा, एकदम नॉर्मल सीरीज है ये, एकदम हलवा में हलवा है। लेकिन भैया राइट टाइम पे, एक तो एग्जामिनेशन हॉल में अलग से प्रेशर होता है, अब ऊपर से सीरीज आ गया तो कैसे खेलेंगे। प्रेशर को थोड़ा हल्का रखेंगे, तो प्रेशर हल्का तब होगा जब पहले आप प्रैक्टिस में रपेट देंगे सब कुछ, तभी मज़ा आएगा, ठीक है। तो सर ये है क्या, ये कुछ नहीं है, आपको सोचना क्या है, स्क्वायर और क्यूब, ठीक है। तो या तो ये स्क्वायर में खेला होगा या तो क्यूब में खेला होगा। तो ये खेला तो स्क्वायर में हो रहा है, क्योंकि 122 के आसपास किसका स्क्वायर है, 11 का। 146 के आसपास किसका स्क्वायर है, 12 का। आपको तरीका बता रहे, कई तरीका मेरे जुबान से निकलेगा, आपको बस समझना है। 172 के आसपास किसका स्क्वायर है, 13 का। 200 के आसपास किसका स्क्वायर है, 14 का। 230 के आसपास किसका स्क्वायर है, 15 का। बात तो पकड़ में आ रहा है। ये क्या है, इसको क्या लिखा, 11 का स्क्वायर प्लस 1, वेरी गुड, 122 हो गया। इसको क्या लिखा, 12 का स्क्वायर प्लस 2, बहुत सही। इसको क्या लिखा सर, 172 को 13 का स्क्वायर प्लस 3। इसको क्या लिखा, 14 का स्क्वायर प्लस 4। इसको क्या लिखा सर, इसको लिख दिया 15 का स्क्वायर प्लस 5। अगला क्या होगा, 16 का स्क्वायर प्लस 6, 16 का स्क्वायर प्लस 6, ठीक है। अब तो अगला नंबर क्या होगा, 16 का स्क्वायर 256, 256 और 6, 256 और 6 262। मतलब यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 262 आएगा। बात समझ में आया। अब एक देखिए, हर तरीका का सीरीज एग्जाम में आया हुआ है, हम कोई अपना से सीरीज नहीं लिखते भाई। इतना एग्जाम में आया है तो उसी को पढ़ाने में ना फ़ायदा है, क्योंकि वो एकदम कंटेंट भी हो गया मलाईदार और आपको समझ में भी आ जाएगा। अब हम अपने मन से लहसुन प्याज सीरीज कुछ भी बना दे, सीरीज कुछ भी बना सकता है, तो वो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग नहीं हुआ। मज़ा तब है, इतना मटेरियल है, इतना कंटेंट है, इतना एग्ज़ाम होता है, आप वही चीज़ पढ़ जाइए या आपको कोई वही चीज़ सिर्फ पढ़ा देना तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। देखिए इसी पे बेस्ड एग्ज़ाम में आया है, ठीक है। उसको डिटेल में समझाते हैं, ठीक है। 46 उसको 47 में रखते हैं, ठीक है। देखिए सीरीज समझने का बेस्ट तरीका क्या है कि आपको ये वाला मेथड ही पहले समझना चाहिए। ये जो हम लोग सॉल्व करके देखते हैं ना कि एग्जैक्ट पैटर्न क्या है, इसी को समझना चाहिए पहले, ठीक है।
तो जो एग्ज़ाम में पूछा, ये सारा एग्ज़ाम में पूछा, ठीक है, 44, 45, 46, अब 247 पे आते हैं, 47 पे आते हैं। तो सीरीज वो बनाया था कैसे, बनाया था 11 का स्क्वायर प्लस 11, फिर बनाया था 12 का स्क्वायर प्लस 12, समझिएगा 13 का स्क्वायर प्लस 13, 14 का स्क्वायर प्लस 14, 15 का स्क्वायर प्लस 15, और अगला आपसे पूछ दिया था। तो ये सीरीज़ का सॉल्यूशन था। तो सीरीज़ क्या होगा, 11 का स्क्वायर 121 प्लस 11 132, मतलब यहाँ क्या होगा 132, ठीक है। देखिए 12 का स्क्वायर प्लस 12, 12 का स्क्वायर 144, और 144 में 12 जोड़ना है, तो 44 और 10 54 और 2 56, 156, समझिएगा ध्यान से। अगला क्या है, 13 का स्क्वायर प्लस 13, तो 169 और 13, तो 169 में 1 दीजिए 70 हो गया, बचा 12, 182। 14 का स्क्वायर प्लस 14, 14 का स्क्वायर 196 के साथ 4 जोड़िए 200 और 10 210, ठीक है। 15 का स्क्वायर प्लस 15, 15 का स्क्वायर 225 में 15 जोड़िए 240, देख रहे हैं, ये सीरीज था। ये जो सीरीज हम आपको बना के नीचे लिखे ना, ये था, और अगला वाला पूछा था। तो अगला वाला क्या होगा सर, 16 का स्क्वायर प्लस 16, तो 16 का स्क्वायर 256, 256 में 16 जोड़िए, तो 256 में पहले 10 जोड़िए 266 में फिर 6 जोड़िए 272, मतलब यहाँ पे कौन सा सीरीज होगा 272, ये पूछा था, ये चीज़ पूछा था, ठीक है। अगला इसी पे बेस्ड क्या था, देखिए इतना तरीका का सवाल एग्जाम में पूछता है ना भाई, अगर उसी को ढंग से पढ़ लो ना तो कसम से इधर उधर झाँकने की आवश्यकता ही नहीं होगी, ना आपको किसी का वीडियो देखना होगा, ना आपको किसी का कोर्स लेना होगा। यकीन मानिए हर एक चीज़ एग्जाम में पूछ चुका है, लेकिन वहाँ तक हम लोग पहुँच नहीं पाते, हम लोग भटक जाते हैं कि ये सर है, वो सर है, फलानवा सर है, ढकनवा सर, अरे कोई सर नहीं है, सब कुछ आप है, सारा क्वालिटी आपके अंदर है, ठीक है। आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी पैटर्न पे अगला सवाल क्या रिपीट हुआ, इसको ऐसे बनाया 11 का स्क्वायर माइनस 11, इसको बना दिया 12 का स्क्वायर माइनस 12, इसको लिखा 13 का स्क्वायर माइनस 13। बहुत फेमस सीरीज है ये सब, बहुत फेमस सीरीज है। आपको सीधा ये सब दिखेगा, आपको अंदाज़ा ही नहीं लगेगा कि सर इसमें हो क्या रहा है। आप गैप भी देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, गैप देखने से पहले ये चीज़ आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम गैप पे बात नहीं कर रहे हैं, वैसे गैप तो देखना ही है, लेकिन अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो स्क्वायर और क्यूब पे सीधा देख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है ये गैप से भी बन जाए कि भाई 132 से 156 कैसे पहुँचे, 156 से 182 कैसे पहुँचे, हो सकता है बन जाएगा, कई तरीक़ा से बन सकता है। लेकिन आज हमारा थीम क्या है अभी का, कि हम स्क्वायर और क्यूब सोचें, ठीक है। तो अभी हम लोग स्क्वायर सोच रहे हैं, क्यूब भी सोचेंगे, ठीक है। ये हो गया 14 का स्क्वायर माइनस 14 और 15 का स्क्वायर माइनस 15, और ये वाला पार्ट पूछा था, ठीक है। तो इसका सीरीज़ क्या बनेगा, 11 का स्क्वायर माइनस 11, 11 का स्क्वायर 121, 121 में 11 गया तो 110। अभी हम लोग थोड़ा गैप भी देख लेंगे, नहीं मान लीजिए ये चीज़ दिमाग में नहीं आया, ठीक है, और इस टाइप का सीरीज हो सकता है कि गैप से बनता होगा, तब है कि नहीं। अब 12 का स्क्वायर माइनस 12, 12 का स्क्वायर 144, 144 में 12 गया 132। अभी आपको बताएंगे कि ये कैसे बनेगा, ठीक है। 13 का स्क्वायर माइनस 13, 13 का स्क्वायर 169, 169 में 13 घटाइए 156 होगा ना, 169 में 10, 59 में 3, 156। 14 का स्क्वायर माइनस 14, 14 का स्क्वायर 196, 196 में 10 घटाइए 186, फिर उसमें 4 घटाइए 182, और ये चीज़ पूछा था। 15 का स्क्वायर माइनस 15, 15 का स्क्वायर 225 में 15 गया 210, ये वाला पूछा था, ठीक है, ये वाला पूछा था। अब
इसको हम 110 को क्या हम 10 गुना 11 नहीं लिख सकते हैं, समझिएगा। ये दूसरा पैटर्न पे भी आप समझ सकते हैं एकदम ध्यान से। क्या हम 132 को 11 गुना 12 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम 156 को 12 गुना 13 नहीं लिख सकते हैं? ये भी एक पैटर्न है सीरीज का, ठीक है। क्या हम 182 को 13 गुना 14 नहीं लिख सकते हैं? करके देख लीजिए गुना। 14 तिया 42 के 2 हाथ में 1, 14 एकम 14 और 4 18। इसका मतलब अगला जो होगा वो 14 गुना 15 होगा। क्यों? समझिए, यहाँ मैथ भी है। 11 का स्क्वायर में हम 11 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि 11 को 11 बार गुना करना है या 11 को 11 बार जोड़ना है, और हम एक बार घटा रहे हैं, मतलब हम 11 को 10 बार गुना कर रहे हैं। 11 को 10 बार गुना कर रहे हैं। 12 का स्क्वायर माइनस 12, इसका मतलब क्या है? या तो हम 12 को 12 बार 11 का स्क्वायर मतलब 11 गुना 11, ठीक है। और हम एक बार घटा रहे हैं, मतलब स्क्वायर का मतलब क्या है कि हम 11 लिख के 11 बार जोड़ें, लेकिन हम एक बार घटा रहे हैं, मतलब हम 11 को 10 बार जोड़ रहे हैं, ठीक है। 132 का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? 12 का स्क्वायर माइनस 12, मतलब या तो 12 को हम 12 बार जोड़ें और उसमें से एक 12 को काट दें, घटा दें, मतलब हम 12 को 11 बार जोड़ रहे हैं, यही मतलब है ना। तो ये भी हमारा एक पैटर्न है, इस पे बेस्ड भी बनता है, और ये भी देखिए उसी पैटर्न पे है। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? 11 गुना 12, 12 गुना 13, 13 गुना 14 और 14 गुना 15 और 15 गुना 16 और यहाँ 16 गुना 17। बोलो हाँ कि ना? लिख सकते हैं। तो बहुत वीआईपी पैटर्न है ये सब, इस पर सवाल पकड़ना होगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अच्छे से समझते जाइएगा, ठीक है। देखिए सब कुछ लिखना जरूरी नहीं है, अगर आप लिख सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। 47 48 हुआ, अभी 49 नंबर में जाएंगे। अब अपना शीट निकालते हैं और आपको दिखाते हैं एक एक सवाल, आपको पकड़ना है, ठीक है। चलिए नंबर पे मत जाइएगा, ठीक है। चलिए सवाल 49, ठीक है। एकदम आराम से समझा रहे भाई, समझना। देखो समझना, एक बार आपको, एक बार क्या, अगर समझ में नहीं आएगा तो वो कई मरतबा टाइम देना होगा चीज़ों को समझने के लिए। तो कोशिश करिए कि एक बार में ही समझिए, नहीं तो 2 बार में समझ जाइए, ठीक है। तो जो हमारा सीरीज है वो कुछ ऐसा है, एक है, फिर से 1 है, और फिर से 4 है, फिर से 8 है, फिर से हमारा 9 है, और फिर से हमारा 27 है, और फिर से हमारा 16 है, और ये अगला नंबर आपसे पूछ दिया है। अगला नंबर आपसे पूछ दिया है, ठीक है। एग्जाम में आया हुआ अब सारा सवाल होगा, देखना कि पैटर्न क्या है। तो 1 है और फिर 1 आ गया, मज़ा नहीं आया। फिर 4 आया, फिर 8 आया, फिर 9 आया, फिर 27 आया, फिर 16 आया। आप देखिए, एक स्क्वायर नंबर है, अगला क्यूब नंबर है, एक स्क्वायर नंबर है, अगला क्यूब नंबर है, एक स्क्वायर नंबर है, अगला क्यूब नंबर है। मतलब एक यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 1 से 4 गए हैं, तो 1 को हम क्या लिखेंगे? 1 का स्क्वायर, ठीक है। 4 को हम क्या लिखेंगे? 2 का स्क्वायर। फिर 9 को हम क्या लिखेंगे? 3 का स्क्वायर। 16 को हम क्या लिखेंगे? 4 का स्क्वायर, ठीक। ये तो हमारा स्क्वायर वाला सीरीज है, इसमें 2 सीरीज है, एक सीरीज नहीं 2 सीरीज है, ठीक है। अब फिर देखिए 1 के साथ 8 है, मतलब 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, मतलब यहाँ 1 को क्या लिखेंगे? 1 का क्यूब। यहाँ 8 को क्या लिखेंगे? 2 का क्यूब। और यहाँ 27 को क्या लिखेंगे? 3 का क्यूब। अगला क्या होगा? 4 का क्यूब। और 4 का क्यूब कितना होता है? 64। चीज़ समझ में आया? कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं, दोनों डाला हुआ है इसमें। अगला सवाल देखिए, एकदम ध्यान से समझना, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। एक एक चीज़ आपको समझ में आएगा, इधर उधर झांकने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं है। फिर देखिए अगला सीरीज देखिए 50 नंबर, समझिएगा ध्यान से। ये 56 है, ये आपका 72 है, ये आपका 90 है, ये आपका 110 है, ये आपका 132 है और ये आपका 156 है। अगला बता दीजिए कि अगला नंबर क्या होगा। अगला नंबर सही है ना, 56, 72, 90, 110, 132, 156 और अगला नंबर, ठीक। क्या बोले, स्क्वायर और क्यूब सोचना है। 56 के आसपास किसका स्क्वायर है, 72 के आसपास किसका स्क्वायर है, 90 के आजू बाजू किसका स्क्वायर है। तो 56 के आसपास 49 का स्क्वायर है और 56 से आगे 64, 8 का स्क्वायर है। तो आप जरा प्यार से देखिए कि 56 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 7, 49 और 7 56। अब आप सीरीज समझ गए होंगे, ठीक है। 72 को हम क्या लिख सकते हैं सर, 8 का स्क्वायर प्लस 8, 64 और 8 72। 90 को हम क्या लिखेंगे, 9 का स्क्वायर प्लस 9, अभी आपको बताया ना, 9 का स्क्वायर प्लस 9, 81 और 9 90। 110 को हम क्या लिखेंगे, 10 का स्क्वायर प्लस 10, 10 का स्क्वायर 100 और 10 110। ये क्या होगा, 11 का स्क्वायर प्लस 11। देखिए अभी हम आपको सब कुछ बता रहे हैं। ये क्या होगा, 12 का स्क्वायर प्लस 12। तो सर अगला क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर 13 का स्क्वायर प्लस 13, नहीं होगा, अगला 13 का स्क्वायर प्लस 13। तो 13 का स्क्वायर 169, 169 और 13 182, मतलब यहाँ जो नंबर होगा वो 182 होगा। समझ आया। अगला, अभी एकदम कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठा रहे हैं, सवाल प्रैक्टिस करेंगे एकदम तगड़ा तरीका से, बहुत सवाल करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। मैथ में लिखने में मेरा हाथ दर्द करता था, लेकिन इसमें तो क्या है, ये तो आसान है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया। अगला सवाल देखिए, अगला 51 नंबर। 51 नंबर है, ऐसे है, 51 नंबर है 336, फिर है 210, फिर है 120, फिर है खाली स्थान, ठीक है, फिर है 24 और फिर है 6 और फिर है 0। मतलब यहाँ जाके ये आपका सीरीज समाप्त हो गया। यहाँ जाके सही है ना, 336, 210, 120, खाली स्थान 24, 6, 0, सही है, सही है, ठीक है। अब आप देखिएगा कि सर ये है क्या, तो आपको हम तरीका बता दें कि अभी आपको क्या सोचना है, स्क्वायर या तो क्यूब, या तो स्क्वायर के साथ कुछ जोड़ रहे होंगे, या तो क्यूब के साथ कुछ जोड़ रहे होंगे, या तो क्यूब के साथ कुछ घटा रहे होंगे, या तो स्क्वायर के साथ कुछ घटा रहे होंगे, ठीक है। तो अब आप सोचेंगे कि सर 336 के आसपास किसका क्यूब है, तो आप कहेंगे सर 7 का क्यूब होता है 343। अब 343 से हम आ गए हैं वापस 336, आपको तरीका बता रहे हैं जो हमेशा आपका रहेगा। तो 336, तो हम लोग 343 से आ गए 336, कितना घटा दिए सर, 7 घटा दिए। अब आप समझ गए कि ये कुछ और नहीं, 7 का क्यूब माइनस 7 है। 216 क्या होगा, 6 का क्यूब माइनस 6, तो ये 6 का क्यूब माइनस 6। अब ये पैटर्न आप समझ गए। अगला क्या होगा, 5 का क्यूब माइनस 5, और अगला क्या होगा, 4 का क्यूब माइनस 4, तो 4 का क्यूब 64, 64 में 4 गया 60 होगा ये, ठीक है। ये 24 को जरा चेक कर लीजिए, 24 क्या होगा, 3 का क्यूब माइनस 3, तो 3 का क्यूब माइनस 3 मतलब 27 में 3 गया 24। 6 क्या होगा, 6 होगा मेरा 2 का क्यूब माइनस 2, है ना, 2 का क्यूब माइनस 2, तो
तो भैया 2 का क्यूब 8, 8 में 2 गया 6। जीरो कैसे बना होगा सर? जीरो बना होगा 1 का क्यूब -1, तो 1 का क्यूब 1 और 1 में 1 गया तो 0। एकदम तरीका वाला सवाल है, आपका कंसेप्ट को इतना मजबूत बना देगा, बस आपको ढंग से देखते जाना है, ठीक है। एकदम बेसिक से, अभी बहुत लेवल का सवाल बचा हुआ है, ठीक है। तो ये 51 नंबर तक सवाल हो गया मेरा, आप इसको समझ गए, ठीक है। टाइप 2 हम लोग सवाल कर रहे हैं, ठीक है। अरे टाइप वाइप हमको याद नहीं रहता, बस लिख दिए कि ताकि आप समझ सकें। अब 51 के बाद चलते हैं 52 में, ठीक है। इसके बाद हम लोग करेंगे शायद मिक्स वाला सवाल, जिसमें गुना 2 होगा, गुना 3 होगा, +1 होगा, इस टाइप का सवाल, ठीक है। 52 देखिए, 52 क्या कहता है, किधर गया मेरा सीट, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। 52 ऐसे है, कहता है कि ये पहले तो हम 4 लिखें, ठीक है, फिर हम 18 लिखें, फिर हम खाली स्थान पूछ लिए, ठीक है, फिर हम सीधा 100 लिखें, फिर 180 लिखें, और फिर 294 लिखें, और फिर 448 लिखें, और सीरीज़ को हम क्लोज कर दिए। सर अब ये है क्या, ये है क्या, ये है क्या, समझिएगा ध्यान से। तो हम आपको क्या बोले, आज सोचना क्या है आपको, या तो स्क्वायर या तो क्यूब, उसी के साथ कुछ गुना होगा, या हो सकता है कुछ घट रहा होगा, कुछ बढ़ रहा होगा, यही सोचना है। तो अब ध्यान दीजिए, 4 है, 18 है, खाली स्थान 100 है, 180 है, 294 है, सवाल सही है ना, 180 के बाद 294 है और 448 है, ठीक। अब ध्यान से देखिए, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुना 1, बोले सर बिल्कुल 4 होता है। 18 को हम क्या लिख सकते हैं, तो सर 3 का स्क्वायर गुना 2। अब यहाँ सिर्फ 2 में सेट किया है, यहाँ अगर होगा तो क्या होगा, 4 का स्क्वायर गुना 3, और यहाँ क्या होगा 5 का स्क्वायर गुना 4। मतलब अगर हम 100 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर गुना 4। अभी तक सेट करिए, आगे भी देखते हैं। पैटर्न तो आप समझ गए, लेकिन आपको चेक करके हम पैटर्न दिमाग में सेट करना चाह रहे हैं। अगला नंबर होगा 6 का स्क्वायर -5 इंटू 5, तो 6 का स्क्वायर गुना 5, जिसका जितना का स्क्वायर कर रहे हैं उससे 1 कम उसमें गुना कर रहे हैं, ठीक है। तो भैया 6 का स्क्वायर 36 और 36 × 5 180। अगला क्या होगा, अगला होगा 7 का स्क्वायर गुना 6, 7 का स्क्वायर 49 और 49 छक्के, अगर 50 रहता तो 50 छक्के 300, ठीक है, 6 बार घटा देंगे 294, सही है जी। अगला क्या है, 8 का स्क्वायर गुना 7, तो 8 का स्क्वायर 64 और 64 गुने 7, तो 4 × 7 = 28 का 2 और 6 × 42 और 2 = 44, सही है। मतलब यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर गुना 3, तो 4 का स्क्वायर 16 गुना 3, 16 × 3 = 48 होगा। यहाँ कितना होगा, 48 होगा। यहाँ बात समझ में आया, ठीक है। कहाँ से मक्खी आता है। 53 नंबर देखिएगा, 53 नंबर, ठीक है। आप लोग बहुत जगह से पढ़े होंगे रीजनिंग, मालूम है, लेकिन अगर आप बेसिक से पढ़ लिए है ना, तो फिर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और नहीं तो समझ लीजिए यहाँ से, ठीक है, पढ़ लीजिए। अगला सवाल है हमारा, अगला है ऐसा कि जो अगला वाला सीरीज है हमारा, कि भैया ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है, ये हमारा 10 है, ये हमारा 29 है, और 29 के बाद ये हमारा 66 है, और अगला नंबर हमसे पूछ दिया, अगला नंबर हमसे पूछ दिया है 3, 2, 3, 10, 29, 66, 2, 3, 10, 29, 66, 2, 3, 10, 29, 66 है ना, ठीक है, 2, 3, 10, 29, 66, ठीक है।
अब ज़रा ध्यान दीजिए, अब ज़रा ध्यान दीजिए, ठीक है। अब आप ध्यान से समझिएगा, इसको गलत नहीं ना लिखें भाई, ध्यान से अब समझिएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये किस पे बेस्ड है, तो हम 2 को हम क्या लिख सकते हैं, दूसरा नहीं ना लिख दिए भाई, नहीं, ठीक है। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, तो ये 0 का क्यूब प्लस 2। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का क्यूब और 1 का क्यूब। कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया, नहीं सॉरी, 1 का क्यूब प्लस 2, ठीक है ना। 1 का क्यूब प्लस 2 इक्वल टू 3। 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब प्लस 3, देखिए प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 सब में हो रहा है, ठीक है। 29 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब प्लस 2। 66 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का क्यूब प्लस 2। अगला क्या होगा, 5 का क्यूब प्लस 2, तो 5 का क्यूब 125 और 2 127, क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आया, क्यूब और स्क्वायर वाला। और देखिए, और कई लाखों तरीका हो सकता है, लाखों तरीका से क्यूब और स्क्वायर चल सकता है, 1-2 तरीका नहीं है, लेकिन भाई एग्जाम में आने का एक लिमिट है, ठीक है।